मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आज का क्लास आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो हिंदी होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सबके लिए कितना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो कि आपके एग्जाम में पूरा का पूरा टकराने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यदि आप चाहते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव का सोल्यूशन करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराएगा। यदि आपका तैयारी नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो जितने भी आपका 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना जी, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका यहाँ पे वायरल पेपर होने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं हिंदी में बेहतर करना, एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लीजिए। यकीन मानिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि आप सबका 100 नंबर का हिंदी का एग्जाम होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके लिए क्लास 12 जो आपका हिंदी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हिंदी का आपका क्या दिगंत भाग 2 है। तो दिगंत भाग 2 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप सबके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर के आए हैं। मतलब 2 अंक वाले सभी प्रश्न को लेकर के आए। तो इस प्रश्न का सोल्यूशन आपके एग्जाम में 100% आपको करना जरूरी होता है और पूरा का पूरा आपके एग्जाम में टकराएगा। तो चलिएगा जी, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा जी, काफी ज्यादा वायरल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो चलिएगा, यहाँ पे आप उत्तर दे करके लिखिएगा कि तुर्की मौलवी गांव के लोगों को कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं और वे वेदों से विमान चलाने की विद्या सीख गए हैं। वह लोगों को यहाँ पे प्रलोभन देता था कि जर्मनी राज आने पर सबकी यहाँ पे मुश्किलें दूर हो जाएगी और बनियों को डाक खाने से रुपये निकालने के लिए यहाँ पे डराता था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस आपको इतना लिखना है, पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको पढ़ करके जाइएगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन 2 नंबर में क्या है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे उत्तर दे करके लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। इस एंगल से आपको लिखना है, क्या लिखना है कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था। क्या अपने प्रिय शिष्य आनंद से क्या कहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया वह 5000 वर्ष चलने वाला था, 5000 वर्ष चलने वाला था, किंतु वह अब केवल 500 वर्षों तक चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। बस आपको इतना लिखना है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आपको मैक्सिमम यहाँ पे 40 से 30 शब्दों में उत्तर देना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा आपको भी बता देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप वीडियो को अंत तक देखेगा जी। चलिए 3 नंबर में आप तैयार कीजिएगा कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले कहेंगे ना जी, आप इसको इंपोर्टेंट करना ना भूलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों उत्तर में कि भगत सिंह चाहते थे कि विद्यार्थी केवल किताबी कीड़ा ना बने। क्या करें, भगत सिंह का कहना था कि विद्यार्थी केवल किताबी कीड़ा ना बने बल्कि देश की राजनीति और परिस्थितियों का भी ध्यान रखें। उनकी अपेक्षा थी कि पढ़ाई पूरा करने के बाद छात्र देश की सेवा और क्रांति में अपना योगदान दे। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न है, इसको आप परीक्षा से पहले रट करके जाइएगा कि गांधी जी का शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो उत्तर दे करके हमें क्या करना, इस लाइन को छोड़ देना है और यहां से लिखना है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। तो यहां से क्या लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। क्या चरित्र का निर्माण होना चाहिए। वे ऐसी शिक्षा के समर्थन करते थे जो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाए और उसे अपनी संस्कृति व जुड़ाव के साथ नैतिक रूप से मजबूर करे मेरे प्यारे बच्चों। इतना आपको मजबूत करें, इतना आपको लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसी तरह से अगला जो आपके पास 5 नंबर का प्रश्न है, इसको आपको तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या कि जूठन शीर्षक पाठ में घर पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे उत्तर देना और लिखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो सिंपल है, सीधा सा है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि जब लेखक मरे हुए मवेशी की खाल उतार कर घर लौटते हैं तो उनका पूरा शरीर गंदगी और खून से सना होता है मेरे प्यारे बच्चों। अपने छोटे बेटे को इस प्रकार की घृणित और नारकीय स्थिति में देखकर माँ की ममता तड़प उठती है और वो रो पड़ती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और सभी का सभी प्रश्न आपके एग्जाम में टकराने वाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से
इसको पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि सभी का सभी वीवीआई क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम परीक्षा से पहले आपको करवा देते हैं, क्योंकि हम जितना बोलते हैं कम से कम उतना पढ़ करके जाइएगा। तो 6 नंबर में प्रश्न है कि जायसी रचित पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या अर्थ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप लोग आंसर जब भी दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे 30 से 40 शब्दों में ही आंसर दीजिएगा। तो चलिएगा जी, यहाँ पे इसका आंसर हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं और बिल्कुल शानदार आंसर लिखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे उत्तर देकर के लिखेंगे कि कवि जायसी के अनुसार जैसे चंद्रमा में कलंक मतलब कि दाग है, पर फिर भी वह जगत को प्रकाशित करता है, और जैसे कांच को दाग में क्या है कि जैसे कांच को आग में तपाने पर ही वह क्या कंचन मतलब शुद्ध सोना बनता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वैसे ही मनुष्य अपने दोषों के बावजूद अपने गुणों से निखरता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, अगला जो 7 नंबर का प्रश्न है इसको आप रेडी कीजिएगा कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग कमेंट करके अपना नाम लिख दीजिएगा कि आपका नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और उसके साथ ही साथ आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं आप जरूर लिखिएगा, ताकि हम आप सबको पहचान जाए। और सभी बच्चे के कमेंट को हम लाइक करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। यहाँ पे लिखना मेरे प्यारे बच्चों कि बाल कृष्ण खाते, यहाँ पे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। क्या करते हैं, कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं। उन्हें माखन, मिश्री और दही बहुत पसंद है। वे अपनी छोटी हथेलियों से नंद बाबा को भी खिलाने का प्रयास करते हैं, जो उनकी अद्भुत बाल लीला को दर्शाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इतना लिखना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। एग्जामिनर में इतना दम नहीं रहेगा कि आपका नंबर काट ले। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया गया, सिंपल है, सीधा सा है जी, कि कवि मुक्तिबोध ने सितारों को भयानक क्यों कहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे उत्तर देना है और यहाँ से लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि मुक्तिबोध ने सितारों को भयानक इसीलिए कहा, क्या है कि सितारों को वे भयानक इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह यहाँ पे शोषणकारी सत्ता का प्रतीक है। ठीक है, वह आकाश में ऐसी आंख की तरह है जो निरंतर गरीब और संघर्षरत जनता पर आतंक की निगरानी रखती है। मेरे प्यारे बच्चों, इतना लिखना है। और उसके बाद अगला जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया 9 नंबर का, सिंपल है, सीधा से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि गांव का घर शीर्षक कविता में किस शोक गीत की चर्चा किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 12 प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपको यहाँ पे लिखना है उत्तर देकर के कि इस कविता में उन पुराने लोक गीतों और संस्कृति के अंत की चर्चा की गई है जो अब गांव से गायब हो चुके हैं। पुरानी परंपराओं के खत्म होने पर आधुनिकता के शोर के कारण गांव में जो सन्नाटा पच रहा है उसे शोक गीत कहा गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इतना लिखना है। और उसके बाद आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न है 10 नंबर का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको तैयार करके जाइएगा। 10 नंबर का प्रश्न कि हारजीत शीर्षक कविता में सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको यहाँ पे सिंपल है, सीधा सा लिखना है, इस लाइन को तो आपको छोड़ना है और यहाँ से इसी एंगल में परीक्षा में लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि सड़कों की सिंचाई इसीलिए की जा रही है क्योंकि युद्ध में नाम मात्र की जीत हासिल कर राजा और उनकी सेना वापस लौट रहे हैं। ठीक है, सड़क विजय के इस झूठे प्रदर्शन में धूल ना उड़े इसलिए जनता से सड़कों को साफ करवाया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका टोटल जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था सबका सोल्यूशन करवा दिए। तो इन तमाम प्रश्नों को एग्जाम से पहले पढ़ करके जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में है और किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आपको दिक्कत हो रहा है। हम उस पर वीडियो बनाएंगे जरूर। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।